हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का जीएस और जीके का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम एंड रिजल्ट्स करके वेबसाइट का लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर आप एनटीपीसी का टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर एग्जाम एंड रिजल्ट्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज मिलेगा। जैसे कि अभी आप सीएम और गवर्नर आने चालू हुआ है तो आप वहां पर जाके सीएम गवर्नर ये सब क्वेश्चन के रूप में टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कहां पर होने वाला है? तो इंग्लैंड बर्मिंघम पैलेस में होने वाला है। ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द विधान परिषद? तो विधान परिषद जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन राज्य में है, 8 राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे बिहार में है तो इस 4 ऑप्शन दिया होगा, जिसमें नहीं होगा उसका आपको टिक करना था। 2014 में जो स्टेट बना है तो वो बना है तेलंगाना। देखिए तेलंगाना से कल भी क्वेश्चन आया था कि कल पूछा गया था 2018 में तेलंगाना के गवर्नर कौन थे। आज पूछ लिया गया कि तेलंगाना स्टेट 2014 में इंडिया का कौन सा स्टेट बना है, तो वो है तेलंगाना। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पहले आ चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गोवा के सीएम के बारे में पूछा गया तो प्रमोद सावंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो देखिए अभी जो नया प्रेसिडेंट बने हैं उनके बारे में पूछा गया 2020 का, जो बाइडेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। ओईसीडी का आपको पूछा गया हेडक्वार्टर, तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में पड़ता है। ये संस्था जो है वह 16 अप्रैल 1948 को इसका इस्टेब्लिश किया गया था। अभी उसके जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो है जोएस एंजल गोरिया। ये नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है ओईसीडी कब इस्टेब्लिश हुआ या फिर उसका जनरल सेक्रेटरी कौन है पूछ लिया जाए। बिग बैंग थ्योरी से पूछा गया था, जिसमें आपको पता है कि कॉस्मोस रेस से रिलेटेड है, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। कल्याण मनी योजना जो है, जो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो उसका उस योजना का क्या नाम दिया गया वहां पर? तो संबल योजना करके उसका नाम दिया गया है। ड्रीम इलेवन का सीईओ पूछा गया तो हर्ष जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो ये है कर्नाटका। और देखिए यहाँ पर दो चीज का ध्यान रखिएगा। अब हाईएस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग आ चुका है तो हो सकता है हाईएस्ट रबर के लिए पूछ लिया जाए, तो हाईएस्ट रबर अगर पूछा गया तो वो भी कर्नाटका में होगा। लार्जेस्ट स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग केरला हो गया। हाईएस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग उत्तर प्रदेश हो गया। पल्सेस प्रोड्यूसिंग एमपी हो गया। तो ये सब कुछ आपको मिका प्रोड्यूसिंग, सबसे ज्यादा मिका कहाँ पर बिहार में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, झारखंड बिहार जो झरिया है वहां पर। तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। महावीर का दूसरा नाम क्या है? वर्धमान, उसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? देखिए तेलंगाना का सीएम भी पूछ लिया गया, तेलंगाना का गवर्नर भी पूछ लिया गया। तो अगर जो आप पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें हम सब कुछ तेलंगाना के बारे में बता चुके हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड जो शाम को वीडियो डालते हैं उसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा तमिल साई सुंदरराजन। ठीक है, ये इसलिए पूछा गया कि ये पहली महिला गवर्नर तेलंगाना की बनी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, जॉ बोन का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अपर जॉ को द मिक्सला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल ये पूछा गया था और आज भी पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। श्रीनगर से जो लेह को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो बनिहाल पास उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीमोनेटाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है कि ये कब लागू किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था। सीपीयू का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फीफा 2022 का कहां पर होगा? तो कतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले देखिए, रिवीजन करने से पहले एक चीज और आप ध्यान रखिए कि यहाँ से आप साइट पर जाकर, एग्जाम एंड रिजल्ट साइट पर जाके आरआरबी एनटीपीसी का आप यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं और इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि क्विज में इसमें गए, देख लीजिए एक बार। जैसे क्विज में आप गए तो क्विज यहाँ पर देखिए आपको मुख्यमंत्री का 10-10 करके क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो इस क्वेश्चन के फॉर्म में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही सॉल्यूशन पर जाइएगा तो वहां पर आपको गवर्नर का भी मिल जाएगा, कैपिटल भी मिल जाएगा, उससे संबंधित सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है और ये पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग डाल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है जो कि अभी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप लोग साइट पर जाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब कल का कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल शाम को 70 प्लस क्वेश्चन हमने डाले चुके हैं, इसको आपको बता भी चुके हैं। कोल इंडिया लिमिटेड कब स्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। सांची स्तूपा कब रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को द्वारा? 1989 में। गवर्नर ऑफ तेलंगाना पूछा था कल भी 2018 में कौन थे? तो ईएसएल नरसिम्हा थे। तो ये याद रखिएगा।
क्योंकि तेलंगाना से लगातार 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। चंद्रयान 2 लॉन्च कब किया गया था? GSLV MK3 पर लॉन्च किया गया था। और अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गगनयान जो 2021 में लॉन्च होगा वो किस पर होगा? वो भी GSLV MK3 पर ही लॉन्च होगा। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कांग्रेस कब स्टेब्लिश हुआ था? एओ ह्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में। यूएनओ का चेयरमैन कौन है? एंटोनियो ग्यूटरस इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थीम पूछा गया 2018 का, तो ये होगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2019-20 का भी आपको बता चुके हैं डिटेल में, आप पिछला वीडियो जरूर देखिए जहां पर आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन के साथ उसका और उससे रिलेटेड 3-3 4-4 क्वेश्चन बताया गया जो आगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रोबोट हुक क्या डिस्कवर किया? तो सेल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन द राजधानी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर था। विलेंस ऑफ कर्वेचर इंक्रीजेस, तब कौन सा बीमारी होगा? तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। और पिछला वीडियो यदि इसका देखिएगा तो उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, वो चारों बीमारी बताए हुए हैं। इंडियन हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? कंचनजंगा। जापानीज ईरा अभी कौन सा चल रहा है? रीवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ग्लोबल लीडर? तो अशोका जो था वो ग्लोबल लीडर नहीं थे। सीन कॉर्नरी जो पास हुए वो एक एक्टर थे जो डेथ कर गए हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है पहले भी हम आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करा चुके हैं। शुक्रेश्वर टेम्पल पूछा गया आज शाम में। विच टनल नेम द अटल टनल, जो पीर पंजल टनल था उसका नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए थे, अटल टनल नाम दिया गया है। और हुंद्रू वाटरफॉल झारखंड में बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर लेक हो गया करेक्ट आंसर इसका। जीएसटी का इनडायरेक्ट टेस्ट है और जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछा गया आपसे। थीम ऑफ अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, क्लाइमेट एक्शन करेक्ट आंसर हो गया। सेल का चेयरमैन पूछा गया है, जिसे देखिए अभी ड्रीम 11 का पूछ लिया गया इस शिफ्ट में, कल पूछा गया था। सेल का चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर के लिए है और इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है। एटीएल का फुल फॉर्म अटल थिंकरिंग लैब हो गया। फाउंडर ऑफ संसद आधार ग्राम योजना, तो जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनेंस पूछा गया है आर्टिकल 123। इससे पहले पूछा गया था कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत क्षमादान दे सकते हैं, जो 28 तारीख को एग्जाम हुआ था। आईसीसी हेडक्वार्टर पूछा गया दुबई में। और आज किसका हेडक्वार्टर पूछा गया? ओईसीडी का। विनर ऑफ आईपीएल 2020 मुंबई में हुआ था। आईपीएल 2020 कहां पर हुआ है? तो ये हुआ था आपको दुबई में। आरबीआई गवर्नर कौन है? शशिकांत दास का करेक्ट आंसर। सन्यासी रिवेलियन 18 सेंचुरी में हुआ था। फादर बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइम मतलब चूना का फॉर्मूला पूछ लिया गया। सीएम केरला का पूछा गया। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? 5 लोग को मिला था, उसमें एक रोहित शर्मा था, करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को हेडक्वार्टर पूछा गया पेरिस फ्रांस में होगा। महात्मा गांधी कब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे? तो बेंगलोर ये बेलगम के सेशन में बने थे 1924 में। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गीता गोविंदा जयदेव के द्वारा लिखा गया था। पाल घाट कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु और केरला के दोनों के स्टेट के बीच में पड़ता है। ठीक है। इस आईएसओ जो इसरो है, मतलब इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था? 1969 में। इसका चेयरमैन कौन है? के शिवन। देखते हैं ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। शेरशाह का टॉम कहाँ पर है? सासाराम में। जीटी रोड भी इन्होंने ही बनवाया था। लेमन जूस का पीएच पूछ लिया 2.4। ब्लड का भी पीएच पूछा गया 7.4 होता है। ठीक है। चाइना का कैपिटल बीजिंग हो गया। उसी तरह आपको अदर कैपिटल जैसे बांग्लादेश का पूछ लिया जाएगा, नेपाल का पूछ लिया जाएगा काठमांडू, पाकिस्तान का पूछ लिया जाएगा, श्रीलंका का पूछ लिया जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। बेरी बेरी डिजीज विटामिन बी से होता है। लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व इन द वर्ल्ड, तो काजाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व अदर इंडिया में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी फ्लो इन कहाँ पर बता है? तो साउथ इंडिया में बता है। कावेरी फ्लो बता दिए। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ठीक है, नेपाल में। काठमांडू नेपाल का कैपिटल, ये भी पूछा जा सकता है। गैस यूज्ड इन रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, इथिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया। चार्ल्स लॉ आपको P इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, ये करेक्ट आपको चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना इन्वर्टेड और रियल होता है। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक है। कैबिनेट मिशन कब? 1946 में हुआ था। 2020 में रिपब्लिक डे परेड जो मतलब कि होगा 2020 का रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, उसमें चीफ गेस्ट कौन आएगा? तो जेयर बेल्सोनारो आएंगे। रिवर फ्लो जो अरेबियन सी में बहता है वो कौन सा है? नर्मदा। आरबीआई का गवर्नर एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, आज पूछा गया कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, कल पूछा गया था कि डिमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। विटामिन ए किससे होता है?
के कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। टीम पार्टिसिपेटेड इन आईसीसी वर्ल्ड कप, ये आपको 10 ये मिनिस्टेरियल वाला जो हम वीडियो डाले थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। फेस्टिवल जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब कि दर्ज हुआ है वो है कुंभ मेला, जो उत्तर प्रदेश में लगा था। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखिए जल्द ही 2-3 दिन का क्वेश्चन आपको करीब 250-300 जब क्वेश्चन हो जाएगा तो सारा का सारा प्रैक्टिस कराएंगे उसका डिटेल के साथ। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जरूर जाइए और जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह बहुत ही शानदार तरीका से दिया हुआ है। जैसे ही आप पहले टिक कर लेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपको गवर्नर, सीएम कौन है, अभी कैपिटल क्या है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, उसका वीडियो भी जल्दी आपको पड़ जाएगा। चलिए, थैंक यू।